तो फ्रेंड्स, ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 62 आ चुका है हमारे पास। और इस चैप्टर का नाम है एज ऑफ डिफीट। तो चलिए शुरू करते हैं। पिकोलो पूछता है पहले, क्या 7-3 का पावर तुम्हारे अंदर आ चुका है? मोरो कहता है इंडीड। फिर गोकू कहता है, ये बंदा एक के बाद एक चीज़ लाता ही जा रहा है। तभी वेजिटा गुस्से में उठता है और सब लोग वेजिटा को देख के चौंक जाता है और मोरो देख के उसे मुस्कुराता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या यही है? मैं तुम्हें फिर से बिखार दूंगा। और फुल स्पीड में मोरो की तरफ बढ़ता है। मोरो उसे देख के मुस्कुराता है। वेजिटा मोरो को मुक्का मारने ही वाला होता है। मोरो डॉज कर लेता है और वेजिटा ज़मीन से जाके टकराता है। सब वहाँ से उड़ जाता है और वो जगह पूरी तरह तबाह हो जाता है। वेजिटा शॉक होके मोरो की तरफ देखता है और मोरो ऊपर मुस्कुराता है। वेजिटा फिर से मोरो की तरफ बढ़ता है और लात की बौछार कर देता है, पर मोरो डॉज पे डॉज करता रहता है। और फिर मोरो कहता है, तुम्हारा नया टेक्निक को पहले डैमेज देना चाहिए। यस, मैं एक गलती दोबारा नहीं करूँगा। वेजिटा कहता है, डैम इट। फिर मुक्के मारना चालू कर देता है। गोहान कहता है, वेजिटा वो 7-3 को एब्जॉर्ब कर चुका है और उसका पावर रूल के हिसाब से 30 मिनट्स चलेगा। वेजिटा गौर से सुनता है। फिर पिकोलो कहता है, हाँ ठीक कहा, वो अपने पुराने रूप में आ जाएगा अगर समय ख़त्म हो जाएगा तो। मोरो फिर से हंसता है और कहता है, ये पावर अपने घर वापस आया है जहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनफैक्ट और तभी वेजिटा एक मुक्का मारता है और मोरो अचानक गायब होके वेजिटा के गर्दन पकड़ लेता है। वेजिटा पूरा चौंक जाता है और ये देख के सब लोग हैरान रह जाता है। वेजिटा कहता है, अपना हाथ हटाओ मुझसे। वेजिटा देखता है उसका चेहरा मोरो के हाथ में और कहता है, क्या चल रहा है? मोरो कहता है, अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, मैं उसका कॉपी एबिलिटी हासिल कर चुका हूँ। गोहान, मोरो दैट्स कम। क्या वो वेजिटा को कॉपी किया? गोकू पूछता है, क्या है ये कॉपी जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो? गोहान समझाता है, 7-3 किसी भी पर्सन की एबिलिटी कॉपी कर सकता था उसका गर्दन पकड़ के, और मुझे लगता है वो वेजिटा को कॉपी कर लिया है। गोकू कहता है, एबिलिटी? हाँ। और उसके बाद फिर मोरो वेजिटा को पीटना शुरू कर देता है। वेजिटा ज़मीन में जाके गिर जाता है अपने सर पकड़ के। फिर मोरो वेजिटा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाता है। गोहान कहता है, वो वेजिटा का मूव है। मोरो, बिग बैंग अटैक, इसे इस नाम से पुकारते हो ना वेजिटा? और वो अटैक वेजिटा की तरफ छोड़ देता है। वेजिटा पूरा हैरान हो जाता है। वो अटैक सीधे वेजिटा को जाके लगता है और वेजिटा अपने बेस फॉर्म में ज़मीन में पड़ा होता है। सब लोग हैरान हो जाता है ये देखकर। गोहान वेजिटा कह के चिल्लाता है। मोरो ये पूछता है, क्या ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए होना चाहिए? ऐसे ऑर्डिनरी की ब्लास्ट के लिए इतना खतरनाक नाम है। अगर वो वेजिटा का एबिलिटी हासिल कर लिया है, इसका मतलब वो फोर्स स्पिरिट फ्यूज़न यूज़ कर सकता है। तुम लोग अक्सर फ्यूज़न डांस और पोटारा ईयररिंग्स को सबसे आखिर के लिए बचा के रखते हो ना, पर यहाँ वो काम नहीं करेगा। गोकू सुन के कुछ समझ नहीं पाता है। कहानी जाती है सेंचुरी में, जहाँ सब लोग टीवी में देख कर रहा होता है फाइट को। बुल्मा चिल्लाता है वेजिटा कह के। उलोंग कहता है, अब क्या कोई नहीं बचा है लड़ने के लिए? डेंडे कहता है, मैं जाता हूँ और सबकी एनर्जी रिस्टोर कर दूँगा। इसका क्या तुम अकेले नीचे जाओगे उड़ के? बुल्मा कहता है, क्या तुम श्योर हो इस बात पर? ये खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। डेंडे कहता है, हाँ, पर अर्थ का गॉड होने के नाते मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता। यहाँ सब लोग हैरान है।
ये कहता है इसका मिस्टर पोपो इस जगह का ख्याल रखना। मिस्टर पोपो कहते हैं अपना ध्यान रखना कामी सामा। डेंडे वहाँ से उड़ जाता है। इधर क्रिलिन बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हुए क्रिलिन मन में सोचता है कुछ सही नहीं है, धीरे धीरे हर की कमज़ोर होता जा रहा है। जब गोकू मुझसे मिला था आखिर क्यों मैं उसको सेंजुबिन नहीं दिया। आई होप मैं टाइम पे पहुंच पाऊँ। और इधर गोहान और पिकोलो मोरो पर अटैक कर देता है। फिर मोरो की एक लात से पिकोलो दूर जाके गिरता है और गोहान को पंच मार के आसमान में उड़ा देता है। फिर गोहान के ऊपर की ब्लास्ट का बौछार कर देता है। पिकोलो पीछे से मोरो का लेग्स पकड़ लेता है और मोरो उस पर भी एक की अटैक करता है। फिर कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें ज़िंदा रख रहा हूँ, तुम लोग मेरे अच्छे खाना हो। इतने में गोहान गैलेक्टिक डोनट बना लेता है और मोरो को जकड़ लेता है पर एक हाथ बाहर रह जाता है। उसके बाद गोहान कहता है नाइस। पिकोलो कहता है उसे बाहर निकालो गोकू। फिर गोकू मोरो के पास टेलीपोर्ट हो जाता है कामेहामेहा के साथ और मोरो पर छोड़ देता है कामेहामेहा। और मोरो एक हाथ से उसे रोकना चाहता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। फिर सब देखता है मोरो का एक हाथ उड़ चुका है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाता है कि तभी मोरो गोकू की तरफ बढ़ता है मुक्का मारने के लिए जैसा एक्ट करता है और मोरो का हाथ गोकू के चेस्ट के अंदर से रीजनरेट होता है गोकू के चेस्ट के आर पार। सब लोग ये देख के पूरा शॉक्ड हो जाता है और मोरो कहता है हाँ पिकोलो का रीजनरेशन क्या मैं बताना भूल गया। 7-3 ने जितने भी एबिलिटी कॉपी किए हैं वो अब सब मेरे अंदर है। और गोकू धीरे धीरे ज़मीन में गिर जाता है। मोरो कहते हैं इतनी जल्दी मुझ पर मत मरो। और फिर गोकू को अपने पैरों से दूर हटा देता है लात मार के और कहता है तुम मरने से पहले मैं तुम्हारा एनर्जी तबाह करना चाहता हूँ, इस सब का यही मतलब है। फिर गोहान मोरो पर अटैक कर देता है गुस्से में आके, पर मोरो एक पंच से ही गोहान को ढेर कर देता है। मोरो तो अच्छा सेयंस जब गुस्सा करता है उनका पावर बढ़ जाता है, पर मुश्किल से हम दोनों का दरार भर सकता हो। पिकोलो डैम इट। तभी डेंडे कॉल करता है टेलीपैथी से। डेंडे कहता है मैं आ रहा हूँ वहाँ। पिकोलो कहता है क्या तुम हो डेंडे? डेंडे कहता है मैं सबका एनर्जी रिस्टोर कर दूंगा। पिकोलो चौंक जाता है और डेंडे को कहता है स्टॉप डेंडे, टेलीपैथी बंद करो। उसके बाद मोरो कहती है नेमेकियन का एक और एबिलिटी, अच्छा। उसके बाद पिकोलो कहता है डैम इट, दूर रहो डेंडे, वो सब सुन रहा है। जैको परेशान होकर कहता है सुन रहा है डेंडे? मोरो कहता है एनर्जी रिस्टोरिंग, उसने यही बोला ना। जो नेमेकियन आ रहा है क्या उसके पास ऐसा ताकत है? पिकोलो कहता है कर्स यू। तो फिर कहता है तुम जैसा कोई बहुत मुश्किल से ऐसा धमकी दे पाता है। पर उसके बाद मोरो वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और कहता है ये बैरियर सबको बाहर रखेगा जो अंदर आना चाहता है और तुम्हें बाहर जाने से ये रोक सके। जैको हैरान हो जाता है डेंडे क्या? क्रिलिन भी वहाँ कहता है कम ऑन, अब ये क्या है इस समय। मोरो पिकोलो और जैको को दूर फेंक देता है और एंड्रॉयड 17 और 18 अटैक कर देता है मोरो के ऊपर। पर मोरो उन्हें भी की अटैक करके दूर कर देता है। पिकोलो उठता है और जैको से कहता है सॉरी जैको, तुम्हें अर्थ के लड़ाई में घसीटने के लिए। फिर जैको कहता है मोरो हमारे जेल तोड़ के भागा है और अर्थ मेरे सेक्टर के अंदर है और इसे अगर कोई खतरा आई तो मुझे बचाने आना होगा। पिकोलो तब तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, अपने आप को उड़ाने का तैयारी कर रहा है। फिर जैको कहता है क्या चल रहा है दोस्त?
पिकोलो कहता है ये बैरियर के वजह से कोई डिस्टर्बेशन नहीं होगा और जब मैं ख़त्म करूँगा यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जैको कहता है अपने आप को उड़ा दोगे? रुको ज़रा, मैं अभी अपना पीस नहीं कर पाया। फिर अचानक स्पेशल बीम पिकोलो के आर पार चला जाता है और ज़मीन में गिर जाता है पिकोलो। मोरो कहता है अब और कोई बकवास नहीं, चुपचाप वहाँ पड़े रहो, अब तुम ही बचे हो अकेला गैलेक्टिक पेट्रोल। जैको देखता है सबको पड़े हुए। डेंडे बहुत बुरा हो रहा है, मैं पूरा बेकार हूँ जो इस प्लेनेट को बचा नहीं पाया और हेल्प भी नहीं कर पा रहा। अभी अचानक बैरियर का छोटा सा होल हो जाता है और डेंडे अंदर जाके पीछे देखता है एक एंजल। वो एंजल कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ अर्थ के गॉड। डेंडे कहते हैं ये तुम हो? जैको अपना गन लिए मोरो के तरफ सामने खड़ा होता है। पीछे रहो, मैं चेतावनी देता हूँ। मोरो कहता है मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा एनर्जी काफ़ी कमज़ोर है और गंदा टेस्ट का, मतलब कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें ज़िंदा रखने की, अलविदा। फिर जैको शॉट करता है अपने गन से और एक दूसरा शॉट आके लगता है मोरो को। जैको भी चौंक जाता है। जैको कहता है क्या मैंने ये किया? मोरो कहता है तुम वो शॉट, तुम्हारा खुद का एनर्जी? जैको देखता है और चौंक जाता है। ओ फिर मीरस को दिखाता है। मोरो पूछता है पर क्या तुम गैलेक्टिक पेट्रोल हो? मीरस स्माइल करता है और चैप्टर 2 यहीं ख़त्म हो